हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलाभूषणों को हम वासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार जनवरी की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। बाप बच्चों के समझाते हैं, दादा भी समझते हैं। तो बाप दादा द्वारा समझाते हैं। तो जैसे तुम समझते हो तैसे दादा भी समझते हैं। ये तो समझते हो ना अच्छी तरह से। दादा को भगवान तो नहीं कहा जाते, ये भगवानों वाक्य है, समझाते रहते हैं। मुख्य क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भाव है। क्यों कहते हैं देही अभिमानी भाव है? क्योंकि अपन को आत्मा समझने से हम पतित पावन पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि है, ये गायन होते हैं कि इस समय में सभी पतित है और उनको मनुष्य कहा जाते हैं, देवता नहीं कहा जा सकते देवी देवता, क्योंकि ये थोड़ी बातें सहज है समझाने की और समझने की। सबको समझाना है। क्यों? पुकारते सभी है, जानते हैं सभी तो हम पतित है और जरूर नई दुनिया पावन है। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है, इसलिए उनको पतित पावन कह कर के बाबा, और बाबा भी साथ में कहते हैं पतित पावन बाबा। बाबा तो करके बुलाए जाते हैं। बाबा कौन बुलाते रहते? आत्मा ही बुलाती रहती है। शरीर नहीं बुलाएंगे कि तो शरीर को मालूम है कि ये शरीर बाबा ने बनाया, लौकिक बाबा ने बनाया है। और आत्मा का बाप परमात्मा है। तो ये तो सभी समझ सकते हैं। एक लौकिक बाप, एक परलौकिक बाप। और अभी भी ऐसी समझते हो कि बराबर एक लौकिक बाप है, वो भी पतित है, फिर परलौकिक बाप है, वो पावन है। ये तो साधारण बात है जो याद रहनी चाहिए ना समझाने के समय। तो पुकारते रहते हैं। पावन दुनिया भी है, नई दुनिया, पतित दुनिया भी है, पुरानी दुनिया। ये अच्छी तरह से बुद्धि में रहने चाहिए कि बुद्धि में होते हैं तो पटकों को समझाने में सहज लगता है, उल्लास होते हैं कि कुछ समझाने में। कि पुरानी दुनिया पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया है। अब ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? लोग कोई भी नहीं कहेंगे ये कोई नई दुनिया स्वर्ग है। हो सकते हैं, ऐसे भी मनुष्य है बुद्धू जो समझते हैं हम स्वर्ग में है, क्योंकि हम कुछ सुख पा रहे हैं, मोटर गाड़ियां, फलाना तीरा, ये वो। परंतु ये भी समझना चाहिए कि ये फिर कल है युग है। ये कल है युग में कभी भी कोई कल है युग को कोई स्वरूप तो कह भी नहीं सकते हैं। नाम ही है इसका कल है युग, और फिर नाम भी है इसका पुरानी दुनिया, और पुरानी भी पतित दुनिया। तो जो डिफरेंस है ये भी मनुष्यों को तो मालूम नहीं है। भले समझ जाते हैं उनको तो भी बुद्धि में नहीं बैठते हैं, क्योंकि बुद्धि जर्जरीभूत अवस्था हो जाती है। समझते हैं कोई भी बच्चा अच्छी तरह से न पढ़ता है तो बात भी उनको कहते तो तुम तो कोई पत्थर बुद्धि हो। और बाप भी कभी कभी लिखते रहते हैं तुम्हारे गांव के निवासी तो कोई पत्थर बुद्धि है, समझते नहीं है। क्यों समझते नहीं है? क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं तो उनको क्या कहेंगे। अगर खुद पार्थ बुद्धि बनते हैं तो
फिर दूसरे को भी पास बुद्धि बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा वगैरह की कोई बात नहीं होती है। भले हुए तुमको कुछ भी कह दे रहे, क्योंकि आधा कल्प उनके कान में ये जन्म ब जन्म ये उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं, और कोई जल्दी नहीं भूलते हैं। जन्म जन्मांतर की जो बातें हैं जो फिर शास्त्र में नोटी हुए हैं, वो कैसे भूले? वो भुलाने की ताकत और किसको है? देखो, बाप की है। क्यों? बाप खुद भी कहते हैं बच्चों, जो कुछ भी पढ़े हैं पास से पढ़ाई से तुम कुछ सुधरे तो नहीं हो, क्यों और ही बिगड़े हो, क्योंकि तमो प्रधान तुम सत्व प्रधान थे। तो ऐसे कभी भी कोई के बुद्धि में ऐसे नहीं होता है कि हम सत्व प्रधान देवी देवता थे, कभी कोई के बुद्धि में नहीं बैठते। वो कुछ 84 जन्म की बात को 84 लाख जन्म सुन लिए तो फिर कैसे कहेंगे, कैसे मालूम पड़ेंगे? तो बाप देगा तो ये नॉलेज ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकते हैं। जब दे ही नहीं सकते हैं ज्ञान तो फिर सभी अज्ञानी ठहरे। तो अज्ञानियों को ज्ञान कहाँ से आवे? जब तक ज्ञान सागर बाप न सुनावे, आवे कहाँ से? तो इसलिए ये दुनिया को कही जाती है तमो प्रधान माना अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है नहीं। अभी तुम बहुत फर्क अच्छी तरह से देखते हो। काम सुधीर जीता थे, यानी पुनर्जन्म तो लेते आते हैं नहीं बच्चे, तो समय भी फिरता रहता है और बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। तो वो जो ताकत मिली बुद्धि योग लगाने से वो तो खराब हो गई। तो ये सब बातें भूल जाते हैं। अभी जब तुमको समझाते हैं तो तुम रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश जब थे और विश्राम में थे, बाबा चिट्ठी में भी लिखते हैं ना बच्चों को, बच्चों ये आकर के रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। क्योंकि रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुगी विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तो बहुत ही विश्राम भी मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, संपत्ति भी मिलती है। यहाँ भी जो आते हैं चले जाते हैं तो बाबा लिखते हैं सबको कि आए रिफ्रेश हो, विश्राम पाए जाते हैं। क्योंकि अभी जानते हो बच्चे सभी कि रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं और विश्राम भी बाबा के गोद में आकर के लेते हैं। विश्राम माना ही शांत, थक कर करके विश्रामी होते हैं ना बच्चे। तो वो थक कर कहीं शिमले जाते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाते हैं और बहुत स्थान पे जाते हैं। कोई लंदन में भी जाते हैं घूमने फिरने, विश्राम पाने। रिफ्रेशता की तो कोई बात है नहीं। वहाँ धंधा धोरी है, बहुत ही थक जाते हैं, वहाँ थोड़ा शांति में रहते हैं। तो यहाँ भी जानते हो बाप समझाते हैं रोज, यहाँ आए कर करके रिफ्रेश भी हो जाते हैं। रिफ्रेश थका दूर कैसे होते बाबा कहते हैं ना बच्चे, याद करने से तमो प्रधान से तमो रजो सतो प्रधान। तो सतो प्रधान बनने के लिए देखो यहाँ से पुरुषार्थ करने। सतो प्रधान बनने में क्या पुरुषार्थ होते हैं? मीठे मीठे बाप को याद करना, और जो बाप ने शिक्षा दी है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है,
तो विश्राम कैसे मिलते हैं, सृष्टि चक्र कैसे मिलते हो, तो दूसरा तो नहीं जानते नहीं। तो फिर उनको औरों को भी जानना समझाना चाहिए ताकि वो भी आकर के रिफ्रेशन जैसा हो जाए। तो जरूर अपना हाई फर्ज ये तो बाबा कहते हैं, और को भी पैगाम जो पैगम्बर बनो, मैसेंजर बनो। मेरा पैगाम ये अविनाशी रिफ्रेश होना, अविनाशी विश्राम पाना, ये सबको पैगाम दो। और उनको जब याद दिलाएंगे नहीं, जब बाबा को याद करो और बाबा के वर्ष को याद करो, तो ये है तो बहुत सहज बात है। वेद के बाबा तो स्वर्ग रहते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी तो कोई स्वर्ग का वर्षा तो है ही नहीं। तुम संगम युग पर माया के वर्षे और माया के शराब और बाप के वर्ष को जानते हो। शराब ही कहेंगे ना, चेतना जो दुख देते हैं, देखो सब खत्म हो जाते हैं, पवित्रता भी खत्म हो जाती है, धन भी खत्म हो जाते हैं और सुख भी खत्म हो जाते हैं। कैसे धीरे धीरे धीरे, ये तो बाप ने बताया है सबको, कितना जन्म तुमको लगता है। फिर इसे दुखधाम में कोई विश्राम होता है क्या? ना, सुखधाम में विश्राम होते हैं। मनुष्य भक्ति में थक 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 कर करके, भक्ति थकाती है ना बच्चे, जन्म जन्मांतर भक्ति थकाई देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अभी तो बच्चों को बाप बेटे से समझाते हैं। धीरे 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 बुद्धि में देखते तो रहते हैं, नए आते हैं, कितना उनसे बुद्धि लगा चल रहा है, ये कैसे सकते हैं। बाबू आते हैं, वो बोला सुनाई है, वो सर्वव्यापी है, तो आएगा कहाँ से? तो सोच करना पड़ते हैं ना बच्चे, हर एक बात को बहुत सोच करते हैं, क्योंकि जादू ने समझ जाए। अरे पर जादूगर तो तुम खुद कहते हो नहीं, भगवान वाच्य है, तुम जादूगर कहते हो, तो मैं भी कहता हूँ मैं जादूगर हूँ, मैं थोड़ी हूँ। और जो जादूगर कोई ऐसा नहीं है कि मनुष्य को रुद्र बनाए देवे या मनुष्य को घेटा बना के अपने पास बैठ जाए। वो कहते हैं ना कि गई और उसको बांध करके और वहाँ रख देंगे, तो कोई जलावट तो नहीं है ना, रुद्र बकरिया तो नहीं है ना। हाँ, बुद्धि में रुद्र बकरिया भी सका है, तभी तो गाय में है नहीं। रुद्र क्या समझे राज से, जिसकी बोली बे सरमंडल के साज से, फिर वो जो सांधे, वो क्या समझे, साधे देखे नहीं, यहाँ होती। तो जैसे कि मनुष्य सांधों जैसे, हृदय जैसे, अभी गाय तो मनुष्यों ने किया है, बनाया उन्होंने, ये बात तो कोई स्वर्ग में तो नहीं बनाई जाती है ना, यही बनाई जाती है। तो लोग अपने के हृदय बकरी सांधे सर्वुच गाए गए हैं, क्योंकि ये देखो और इस समय में, इस समय की गाय में तो ये बेचारे समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आधा कल्प तो टेडलों की ट्रा की है, बैठ करके भक्ति मार्ग को ट्रा मार्ग कहा जाते हैं। जगह गीत बहुत अच्छे गाते हैं, वो समझते हैं, हम बड़े आवाज अच्छे गीत गाते हैं सब मिल करके, जैसे मिल करके गीत भजन गाते हैं नहीं, वो तो मिल करके जहाँ के वासी है वही तो रहेंगे नहीं, पीछे आवाज कैसा अच्छा करते हैं। तभी फिर मनुष्य को कहते हैं बेदरों की टाटा छोड़ो, इनमें समझे ही कुछ नहीं आते हैं, तो तुम उनको डेढ़ समझते हो, तुमको डेढ़ समझते हैं। तो है वास्तव में जैसे बेदरों की बड़ी बड़ी सभाएं देखो, तुम अभी समझते हो तो कहाँ कहाँ जाते हैं, मेले मिला के कहा भाई चलो आज चंद्रिका का मेला है। चंद्रिका मेला कौन थी? देवी थी,
अरे भाई चंद्रगाधी ऐसा नाम तो कभी किसका नहीं रहता है, क्योंकि यह सतयुग में तो सजीव नाम शुभ भाई रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, श्री तो पहले जरूर आगे रखते हैं, तो श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, ठीक है ना बच्चे। सत्ययुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहेंगे, बोला कलयुगी विश्व संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे समझेंगे। तो देखो आजकल फिर जो भी गुरु गोसाई वगैरह इन्होंने ये सभी दिया है कि सबको श्री श्री आगे दे दो, मिस्टर भी छोड़ दो, मिस्र भी छोड़ दो, अक्षर ये श्री को भी श्री। तो अभी श्री और श्री जो समय में कहते हैं अभी है, आगे मिस्टर या मल्ल या दास या फलाना ऐसे कहते थे ना बच्चे। तो सतयुग में तो ऐसे अर्थ ही नहीं होते हैं, क्योंकि अशुद्ध अर्थ है, शुद्ध अर्थ है, सुंदर। वाह रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री माना श्रेष्ठ। अब के मनुष्य को कहेंगे श्री फलाना तो शुद्ध तो है नहीं, तो बोला जैसे अपन को ये श्री कह देते हैं, सभी सबको कहते हैं, मुसलमानों को भी श्री श्रेष्ठ, जो देवताओं से लगते हैं अर्थ सुंदर, वो पे देखो असुर से लगा दिया, मनुष्यों से लगा दिया, क्योंकि मनुष्य को ही असुर कहा जाते हैं, है वो भी मनुष्य, उनको देवता कहा जाते हैं, क्योंकि वह मनुष्य नाम फिर वो होता ही नहीं है, समझा नहीं, वह मनुष्य होता ही नहीं, क्योंकि गाया जाते हैं कि मनुष्य को देवता भगवान आगे कहते हैं, तो देवता जरूर मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता से फिर मनुष्य बन जाते हैं। फर्क क्या रखते हैं, बस विकार में जाते हैं, 5 विकार में, रावण के राज्य में तो सभी मनुष्य ही मनुष्य, किसको और कुछ भी कह नहीं सकते हैं, मनुष्य। वो देवता वो डीटी वर्ल्ड है, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहते हैं, इसको समझते हो ना अच्छी तरह से बचे। तो रात दिन का फर्क है, डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाते हैं। तो रात और दिन का भी कोई अर्थ थोड़ी बच्चे समझ सकते हैं, कोई नहीं, बाप समझाते हैं बच्चे। दिन कहा जाते हैं तो उजरे को ज्ञान का सूर्य, और रात कहा जाते हैं अज्ञान का, अभी वो सूर्य तो नहीं कहेंगे ना, अज्ञान के अंधियारा। तो बराबर ये अज्ञान नींद कहा जाते हैं, रात हुई ना तो उसको जाता है ज्ञान नींद, फिर ज्ञान सूर्य। अभी फर्क तो नहीं देखो, तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, खूब घोर अंधारे में थे, अभी हमको तो सब याद। अभी ये बात पूछते हैं ऋषि मुनियों से, कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत और समय ड्यूरेशन कोई जानते हैं? तो देखो सन्यासी भी नहीं जानते। अभी तो शास्त्र में बात लिखी हुई है, जो नेति नहीं जानते, नहीं जानते नेति कहे या नास्तिक कहे। तो देखो अभी तो तुम समझ गए हो नहीं कि हमें नास्तिक थे, बहन के बाबा को नहीं जानते थे, बाबा तो जरूर था, परंतु बहन के बाबा जो असल बाबा, पहले नंबर का बाबा, जो अविनाशी बाबा कहेंगे, उसको बाबा को अविनाशी कहेंगे, बच्ची आत्मा को कहते हैं। यहाँ तो अविनाशी नहीं कहेंगे, वो तो देखते हैं, बाबा हम देव को कहते हैं और वो जलती है। अब यार तुम बच्चे जानते हो, हम उस बाबा के बच्चे बने जो जलते नहीं है, ना हम जलते हैं ना वो जलते हैं, और यहाँ तो सब जलते हैं, तो वो बाबा को भी जलाते हैं कि शरीर है, फिर भी बुद्ध तो बनाया है नहीं, आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते हैं।
तो बच्चों को बाप बैठ करके ये जो है गुप्त ज्ञान जिसके लिए गाया जाते हैं कि ये ज्ञान जो है वो तो बाबा के पास है, वो तो गुप्त है। क्योंकि ये गुप्त किसमें है? ये आत्मा में है। तो आत्मा गुप्त है, इनकॉग्निटो है, वो आत्मा में है, वो इस मुख से बोलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि आत्मा ही बोलते हैं, शरीर नहीं बोलते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे शरीर अभिमानी मत बनो, शरीर में जो रहने वाली आत्मा है वो आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो। शरीर को अपना समझ करके आत्मा को भूल कर करके, जब अंधारा तो उल्लू के लिए तो देखो अंधारा होते हैं नहीं, वो रात को जागते हैं, मनुष्य रात को नींद करते हैं। जागना भी दिन में चाहिए ना, तो वो रात में जागते हैं। इसलिए मनुष्य किसको कह भी देते हैं वो उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा का है बच्चा। तो ये अक्षर सभी अशुद्ध अक्षर है, वो जो शुद्ध है, घर है, वायु है, उसमें बहुत ही नहीं बोले ही नहीं जाते हैं। तो वो ड्रामा को बहुत अच्छा समझना चाहिए कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, क्यों सब बदल जाते हैं। अच्छा कोई कहते हो पानी, ये भी कहते पानी दो, पानी तो राइट अक्षर है नहीं, पर तो पानी मांगते किस समय में हो? आज 6 तारीख है, मिनट सेकंड क्या है? तो फर्क हो गया नहीं, देश काल समय फर्क हो जाते हैं। क्योंकि ये तो किसको मालूम नहीं है ना कि सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा चलता ही रहते हैं। जो हमको अभी पानी भी पिलाते हैं, वो कौन पिलाते हैं? तो बिगड़ जाते हैं घड़ी, टाइम, समय। कभी बच्चों को कहा था कि ये तो तुम कल्प की सेकंड मिनट ये तो कितना पास्ट हो गया है। तो वो तो धोखा मार देते हैं, क्योंकि नॉलेज है उसी चीज की होती है जो बुद्धि में हो गई। ये भी नॉलेज बुद्धि में है तो ये आसमान का कोई पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पार पा सकते हैं, पार पा सकते हैं ना धरती का। और सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है बिल्कुल ही। तो कई चीज का पार पा सकते हैं, कई का नहीं। तो लोगों विचार करें कि धरती का पार पा सकते हैं, अभी सारी धरती को नहीं, वो चक्कर लगाते हैं लोग, देखते हैं कि पीछे पानी पानी है, आकाश और पानी, उसको तो जलमय कहते हैं। मतलब कोशिश करते हैं, अभी जिस बात के लिए कोशिश करते हैं उनसे प्राप्ति क्या होगी? देखो कोशिश करते ही रहते हैं, ऐसे नहीं समझे छोड़ते हैं वो नहीं। बड़ा बड़ा विमान बनाते रहते हैं जिनमें पेट्रोल बहुत रखे, तो भी हिसाब करते हैं, वो रखा जाते हैं। जब देखते हैं आधा खलास हुआ नहीं, लौटने की बात है, अगर न लौटे तो रास्ते में डूब जा रहे हैं। तो लोग कितने मीटर वगैरह रखते होंगे, जब ये पार पानी जाते होंगे, आखिर में बिछाई गया है। तो लोगों बेअंत हो जाते हैं, इतना ये तेल भर नहीं सकते, इतना अभी तक तो नहीं बना सकते। तो अभी विलास आगे खड़ा हुआ है सामने, अभी ये पुरुषार्थ करके मून के ऊपर जाते हैं। अभी मून के ऊपर क्या जाकर करेंगे, क्या देखेंगे, कुछ दुनिया तो है नहीं। क्यों जाते हैं भला मून के ऊपर? ये तो कहते हैं आकाश आकाश पाताल पाताल ये सृष्टियां हैं, ये हर एक तारे में सृष्टि है, इतना ये समझते हैं। तो जो सुनना है नहीं, शास्त्र में सुनना है नहीं बच्ची, तो फिर जो जाते हैं ऊपर में, एक ऊपर गया जो कहा यहाँ भी बस सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, दुनिया बस सकते हैं, वो कोशिश करते हैं।
क्योंकि दुनिया तो बहुत बसाई है, देखो मनुष्य ने बसाई है नहीं, दुनिया तो थी और बसाई कैसे है देखो। सिर्फ भारत में मनुष्य थे और तो कोई खंड वगैरह था ही नहीं जिसको बसाए, तो बैठ के बसाया है ना, कहाँ काम बसाया है देखो। तुम विचार से सोचा करो, हम देखते हैं सिर्फ भारत में, भारत के लिए जो टुकड़ी में थोड़े होंगे तो कहाँ रहेंगे, तो टुकड़ी में, इसलिए गायन है कि बरोबर। अच्छा पहले बात की बात थी कहा, तो वो यही लिख रहे हैं कि जमुना के कंठे पर हिली दिल्ली थी प्रस्थान था, इसलिए दिल्ली को कहते हैं कि दिल्ली प्रस्थान था। प्रस्थान भी तो स्वर्ग को कहा जाते हैं और इसको कब्रस्तान कहा जाते हैं। जहाँ घड़ी घड़ी मरते हैं ना बच्चे, तो उनको कब्रस्तान कहते हैं। जहाँ घड़ी घड़ी मरते ही नहीं है तो अमर लोग बोलते हैं, तो उनको प्रस्थान कह देते हैं। और परिया जैसे सुहने भी होते थे। तो भारत को वास्तव में भारत नहीं कहते थे, प्रस्थान कहते थे। ये भारत में पीछे नाम पर आए जब रावण का राज शुरू किया, नहीं तो विचार करें वो तो प्रस्थान था। प्रस्थान की ऊंची है नहीं बच्चे, लोग है नहीं कैसी शोभावान प्रस्थान परियों के स्थान को, तो बराबर शत्रु प्रधान नेचुरल ब्यूटी थी ना बच्चे। उनकी ब्यूटी में ही, शरीर में ही जैसे चमत्कार था, ज्ञान था मतलब ज्ञान का बल है। तो बच्चों को दिखाया था कि जिनका जन्म तो क्या होता है उस समय में, जैसे कमर में सुजर हो जाते हैं, इतना सुरना होते हैं। तो बाप दादा के बच्चों को समझाते हैं, तो कहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, प्रस्थान के लिए ना। तो प्रस्थान कोई ऐसी परिया थोड़ी बनती है जो तालाब में टुबकी करे तो परी होकर के निकले, जैसे रंगून में भी कहते हैं या कैलाश पर्वत की तरफ भी कहते हैं। तालाब है जहाँ जाते हैं तो स्नान करते हैं तो कोई परी थोड़ी बन जाती है, नहीं, इतने झूठे सब नाम यहाँ रख दिए हैं। तो जिनकी अच्छी विशाल बुद्धि है ना, उनके पति भी बहुत समय दे देते हैं ना दुनिया को, लाखों वर्ष है तो भूल जाती है, एकदम भूल जाते, भूल जाना ही जरूरत है। अभी तुम देखो अभूल बनते हो, तुमको अभी मालूम है सारा एकदम नंबरवार को पुरुषार्थ, जिसे नंबरवार से तो तुम बच्चे जन्म लेते हो स्वर्ग में, मुझे तो जरूर चाहिए दुनिया में नंबरवार तो जरूर चाहिए। दुनिया में एक समान कर्म किसका भी नहीं। फिर विचार करना होते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पाठ बजाती है ये शरीर लेकर करके। और जब वो छोटी सी आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाते हैं। तो मिट्टी की चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं और कितना पाठ आत्मा बजाती है। यूं तो बात को बात देते तो ये पाठ बजा रहे हैं मनुष्य, मुझे अपन सोचेंगे नहीं, आत्मा पाठ बजाती है शरीर ले लेकर के छोड़ के दूसरा। अच्छा फिर ये पाठ छोड़ के दूसरा छोड़ के दूसरा, इतनी बड़ी लंबी विचार की बात चलती है। वो इतनी सारी दुनिया के एक्टर अपना वही एक्ट बजाते हैं जो इनको अनादि मिला हुआ है। वो सृष्टि अनादि तो पाठ भी अनादि, कब ऐसे कह नहीं सकते। तो ये वंडर है, वर्ल्ड भी वंडर है, पर वंडर तब तुम कहते हो जब तुम जानते हो इतना सभी ये झाड़ मनुष्य सृष्टि का, झाड़ का, चक्कर का जो बाप बच्चे समझाते हैं। तो देखो कितना समझाते हैं, हाँ? सब अच्छी तरह से समझाए करके, जितना समझाना ड्रामा में है, जिसको इतना समय लगता है, कैसे समझाते हो तुम बैठ करके देख सकते हो।
तो बुद्धियों का फर्क कितना है? बुद्धि का फर्क है ना बच्चे, आत्मा में बुद्धि है, मन बुद्धि से कितना फर्क रहते हैं। कोई क्या बन जाते हैं फर्क अभी थोड़ी, हाँ जो समझाते हैं मालूम पड़ते हैं कि ये स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, पर देखते दूसरे जन्म क्या बनेगी देखता, खुशी नहीं होती है। अंदर अंदर घुसने से पहले तो ये मैंने ऑब्जेक्ट देखा जाता है, वो तो याद रहती है कि सामने देखे बैरिस्टर बैठा है, यहाँ बैरिस्टर आने वाला है, हमको शिक्षा देने वाला है, हम बैरिस्टर बन रहे हैं, ऐसा होता है नहीं। तो वो भी तो बुद्धि योग हुआ ना, बुद्धि योग बैरिस्टर से फिर कोई स्कूल है, बोता है, ये टीचर है, फला हमको पढ़ाते हैं, फला टीचर बना देते हैं। अभी तुम देखो कितना बदलती हो और जानते हो कि हम बदल करके ऐसा बनने के लिए यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं। नहीं तो ये बना कोई आ सके, कभी भी कोई आ नहीं सके जब तक उनको ये मालूम है। तो ये है हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट। अभी ऐसा कोई स्कूल होगा कहाँ भी जहाँ ये दूसरे जन्म की एम एंड ऑब्जेक्ट वो देख सके। देखो तुम्हारे इन आँखों से दिव्य से नहीं, पर इन आँखों से देख रहे हो तो ये स्वर्ग के मालिक राजा ही है। तो वो राजा ही कहाँ स्थापना होनी चाहिए? सत्युग में, सत्युग में तो है बात है, कलयुग में नहीं, कलयुग में भी ये बात चाहिए है बहुत ही, पर हम संगम युग में है। हमने इन बात चाहिए था न उन बात चाहिए था, हम तो इस हम बीच में है, जा रहे हैं। खिलैया हमारी जो ये अभी बोट तो नहीं जा सकती है, लेकिन खिलैया भी इनकारपोरेबल, तो बोट भी जैसे इनकारपोरेबल, बोट को काम खींच के ले चले जाते हैं परमधाम। तो किसको बोट कहेंगे? शरीर को कहेंगे, शरीर को बोट है नहीं, वो भी तो इनकारपोरेबल है। तो इनकारपोरेबल हम सब इनकारपोरेबल बच्चों को बाप, देखो आत्मा परमात्मा से बाप और बच्चा समझ में नहीं आते। यहाँ क्या कहते हैं? बाप सभी बच्चों को साथ में ले जाएंगे, चक्कर पूरा होते हैं और फिर झाड़ भी खत्म होते हैं, रिपीट करते हैं झाड़, फिर छोटा बन करके बड़ा बनेगा। तो जैसे आम के झाड़ वगैरह रिपीट करते थे, तो जिससे आम को खाते हो फिर उनकी को जाके बोल दो, जब समय हो तो फिर वही आम निकल आएंगे। तो मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो आपने समझा है, यह है वैरायटी मनुष्यों का झाड़। और वो जो झाड़ होते हैं आम को तो आम निकल आते हैं, ये भी मनुष्य का बीज है। मनुष्य होते हैं परंतु उनकी जो पाठ बजाने की है वो अलग है, उसका कोई पाठ बात नहीं गाएंगे। या तो पाठ गाते हैं सत्युग से लेकर के कलयुग तक, ये अविनाशी आत्मा पाठ बजाते ही रहते हैं, 84 के चक्कर का पाठ बजाते रहते हैं। और जो पाठ बजाते हैं जिस शरीर से वही शरीर मिलते हैं, वो अभी से सिद्ध होते हैं। तो बराबर आगे भी तो ये थे, लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है, तो ये चक्कर लगाए तो अभी फिर बनते हैं। कौन बनते हैं? इसके आगे फिर क्या करेंगे इनको? भाई दुर्मा सरस्वती, इसीलिए लोगों के साथ सहज होते हैं समझाने के लिए। ये बंद करके फिर 84 चक्कर खाएंगे, ये लास्ट जन्म जो फिर सब वापस जरूर जाएंगे। ये कहते हैं बुद्धि कहते बरोबर जब स्वर्ग था तब कोई इतने आदमी थोड़ी थे। मैं स्वामी एक्ट्रेस न बोल दिया, एक्ट्रेस न क्रिश्चियन एक्ट्रेस न इत्यादि इत्यादि, कोई भी नहीं था सवाए देवताओं के। तो देखो ये समझ है नहीं तो बारे में, ये समझाओ तो कोई भी नहीं है, नहीं तो पढ़ाई हुई नहीं, तो समझदार बनते हो तो समझदारों को भी तो कोई लकब मिलना चाहिए। नहीं जितने पढ़ते हैं तो कितने उनकी कमाई होती है, नंबर वहाँ प्रचार करता है जितना जो पढ़ता है। यहाँ भी ऐसे ही है,
तो यहाँ आने से ही, अंदर घुसने से ही पहले जो तुम सब हमारे एवं ऑब्जेक्टिव ये बनते तो खुशी का पता चल जाएगा। वाह, स्कूल हो तो ऐसा हो, स्कूल ही कहा जाते हैं, स्कूल नहीं, पाठशाला तो या स्कूल तो वो है कितनी गुप्त बड़ी पाठशाला, जबरदस्त पाठशाला है। काम भी कोई पढ़े, जब बैरिस्टर पढ़ते हैं, जब यहाँ पढ़ना है नहीं, यहाँ बैठ के पढ़ो। अच्छा, कोई भी बड़े से बड़ा इंसान पढ़ो, पढ़ना है नहीं तुमको, पर जितनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी कॉलेज, इतनी बड़ी फैसिलिटीज ऐसे होते हैं। और याद है तुमको, यही जानते हो, हम बहुत ऊंचा पढ़ते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ते, पढ़ना है नहीं, आदमियों को पढ़ना है, चाहे सोने तख्त पर बैठ करके पढ़े, चाहे मिट्टी पर बैठ कर पढ़ाई, तो वही बात देखते हैं आत्मा को। तो मीठे मीठे बच्चों को जब पढ़ते हैं, बाप पढ़ाते हैं, उनको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान हो आते सभी शिव भगवान हो आते, क्योंकि वो तो अमर है, वो तो फिर भी चक्कर खाते हैं। बहुत अच्छा समझाया बच्चों को। ये पहले नंबर में ये विश्व का प्रेम, तो अभी सारी विश्व में कितना मनुष्य और अभी क्या है, कहाँ तक जाके पहुंचता है छोकरा। अभी ये सब कुछ जानते थे बच्चे नहीं, बच्चों को मालूम पड़ा, कल बाप आकर के ये अपना पैसे भी देते हैं, तो मैं इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मनुष्य यहाँ पर देवता तो पढ़ाते ही नहीं है, ये चक्कर सारा, उनमें तो ये ज्ञान है नहीं, क्योंकि इसमें मनुष्य मूंझेंगे तो क्या ज्ञान, क्या देवता में ज्ञान है नहीं है, क्यों देवता बन गए ज्ञान से, पीछे ज्ञान की क्या दरकार है। बैरिस्टर बन गया तो कमाई को लग जाएंगे, फिर पढ़ेंगे अगर बैरिस्टरी, तो उसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि थोड़ा फर्क पड़ जाता है बुद्धियों में। इतना दिन पढ़ते रहते, शुरुआत से पढ़ते रहते हैं, स्कूल में इम्तिहान होगा, मार्क रिजल्ट 2, और जो पिछाड़ी में भी आ जाएगा नहीं, मार्क 9 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। तो सब बुद्धि के ऊपर है, सभी ड्रामा के प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पिछाड़ी होंगे भाई, जिसकी जितनी जो बुद्धि थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धियों का भी जाया जाते हैं, उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि, तटस्थ बुद्धि। तो अभी हम जानते हैं कि ये शरीर छोड़ करके हमको घर जाना है जरूर। ऐसे तो कोई भी मनुष्य नहीं होगा सन्यासी वगैरह जो समझेगा घर जाने का है। घर है बाप का, उसको कह जाएंगे मुक्ति धाम। तो देखो किसको मालूम न होने के कारण भले घर को याद करते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझ करके, तो भी नहीं जा सकते हैं। भले याद भी उनको करते हैं, उनके याद में ही मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, जा नहीं सकते कि रॉन्ग है, राइट पाथ नहीं, तो जंगल का रास्ता मूझ गए है सब। जैसे तुम बच्चे मूझे थे नहीं यहाँ, पता ही नहीं पड़ता कि रास्ता कैसा कहाँ है। फौजी होती है नहीं, फौजी में आए सिमर भी एक लोगों टकर जाते हैं, इतनी पावरफुल लाइट है उनके पास रहती है, तो भी फौजी में एक दो को देख नहीं सकते, लटक पड़ते हैं, पता ही रास्ता ही गुम हो जाते जैसा। जैसे तुम भी फौजी में गुम हो जाए, जहाँ जाओ तहाँ फौजी कुछ पता नहीं, रास्ते तो नहीं, रास्ता भी पकड़ रास्ता ले जाओ तो कोई जंगल में ले जाते हैं। नहीं लेना पड़ा कोई रास्ता दिखलाने वाला, ये तो यहाँ की बात है नहीं, ये फिर है ऊंचे रास्ते की दिखलाने की बात। तो बाबा जी सब कुछ बताते हैं अच्छी तरह से, तो तुमको नॉलेज फुल कह जाते हैं। गाड़ी जा रहा है नहीं, तुम भी फुल नॉलेज तुम्हारे पास किसके हो गई,
ये सारी ये कला प्रवृत्ति और ये शिष्य का चक्र कैसे करते हैं। आगे थी तो बच्चे जो न पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर ही नहीं है, वो बोलेगा हम बैरिस्टर, थोड़ी था अभी पढ़ा है तो बैरिस्टर बन गया। तो ये तो बड़ी बात है बहुत, शिष्य के आदि मध्य अंत को जानना। तो बस वो इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाते, इतना बड़ा पढ़ाने वाला है तो पद भी तो ऐसा होगा नहीं। तो तुमको अपने पद को देख करके बस दरवाजा खुला अंदर आए तो ये देखो, और तो ये तो बाप बस समझा दिया है, वो तो बैज यही बैज लग सकते हैं क्या? तो घड़ी घड़ी बैज को देख के खुश हो, बैज को देख के खुश हो, क्योंकि तुम जानते हो हम प्रैक्टिकल बनते हैं परंतु फिर भी भूल जाते हैं। फिर लिखा है कोई एक्चुअली है नहीं बच्चे जो खोपड़ियों को लात बात नहीं कहते हैं, नहीं। ये तो इनमें से थोड़ा एकदम जरा हाँ बरोबर जलावर बनते हैं जिनकी ज्ञान नहीं है, बाकी जो फिस्ट बनते हैं देवता बनने वाले हैं उनको तो खुशी होती है बहुत, घबराने नहीं है। पर वो जानते हैं नहीं कि विनाश होने का है, फिर घबराएंगे क्यों? मनुष्य बाकी तो बेचारा घबराएंगे नहीं। ऐसे चलो बच्चे टोली लो, जो पितृवानी बाप और दादा का दिल जान है तो प्रेम से याद प्यार और वाले मीठे मीठे रुहानी बच्चे पितृवानी बाप की नमस्कार।